सो है गाइस, ये है मेरे अजमेर स्टेशन का व्यू, बस स्टैंड का। यहाँ मैं अजमेर पहुँच चुकी हूँ। बज रहे हैं 2:30 के आसपास। तो हम रात को पहुँच गए थे। मैं वहीं पे स्टॉप मैंने करा, वहीं पे मैं रुकी थी। ये जहाँ पे जगह है यहाँ पे मैं रुकी थी। ये मेरे पास में एक लड़की थी, इसने बहुत अच्छी हेल्प करी। इस तरीके से ठंड बहुत ज़्यादा ही ठंड थी, बहुत ज़्यादा ही ठंड। ये देखिए रात को कितना सुनसान पड़ा, बहुत कम लोग थे, सारे जेंट्स थे, तो थोड़ा सा अनसिक्योर फील भी होता है। बट क्या करें, एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। साथ में कोई जाने वाला नहीं था। सर्दी थी तो बाबू को मैं ले जा नहीं सकती थी। बाबू को ले जाती तो मुझे मम्मी को ले जाना पड़ता, तो इस वजह से मैं अकेली गई थी। तो इस तरीके से ऐसा सन्नाटा रहता तो थोड़ा डर भी रहता। नई नई सिटी में जाते करते हैं तो, बट क्या करें, मजबूरी है तो जाना पड़ता है। ये मेरे सेंटर का व्यू है। ये मेरी स्कूल है जहाँ पे मेरा सेंटर आया था। ये पहाड़गंज अजमेर में था, तो यहाँ पे सेंटर आया था। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे 7:30 के आसपास। 9 बजे हमारी एंट्री अलाउ नहीं थी, 9 बजे तक लास्ट एंट्री थी, उसके बाद अलाउ नहीं थी। तो हम लोग पहुँच चुके थे। ये वहाँ का व्यू दिखा रही हूँ। धीरे धीरे सारे एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट सब आ रहे थे। अब मैं पहुँच गई थी, मैं और 2-3 लड़कियाँ, हम कुछ जल्दी पहुँच गए थे, बाकी हमारे बाद में आए थे। गाइस, मेरी हालत कैसी हो गई, सारी चीज़ें खुलवा दी गई थी, एकदम सिंपल सोबर हो गई थी, शक्ल ही उतर गई थी, नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो इसलिए। यहाँ मैं एग्ज़ाम दे के निकल चुकी थी। तो यहाँ एग्ज़ाम देने के बाद का है कि देखिए किस तरीके से सारी चीज़ें फिर पहन ली थी, सब कुछ। तो एग्ज़ाम दे के निकलने के बाद का था इस तरीके से। यहाँ हम 5-6 जने थे। हम लोगों ने ई रिक्शा करा था ताकि हमें किराया कम देना पड़े, जिसमें 2 बॉयज़ थे, 2 गर्ल्स थी, एक लड़की थी, उसके फादर थे। हम 5-6 जने थे, तो हमारा किराया फिर कम लगा था। तो मैं भी उन लोगों के साथ में चली गई थी। तो हम लोग बस हॉस्पिटल लाइन गई थे, तो बस बातें कर रहे थे कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, उस तरीके से। सो गाइस, यहाँ मैं चाय या नाश्ता कुछ ढूंढ रही थी, क्योंकि सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं था, तो भूख बहुत तेज़ लग रही थी। और ऊपर से बस में जाना था, तो बस में जी भी घबराता है। बस का सफ़र मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, सूट नहीं होता है, बट क्या करें, मजबूरी थी तो इसलिए जाना पड़ा था। तो ये लड़की थी मेरे साथ में, तो ये हम लोग जा रहे थे खाना देखने के लिए, क्योंकि इसको भी भूख लग रही थी, तो इसलिए। बस में बैठ चुके, देखिए बस में कितनी भीड़ है। मैं हाथ ऊपर करके वीडियो भी नहीं बना सकती। पूरा देश सजा हुआ है, तो ये देखिए इस तरीके से सजाया गया पूरे देश को।
गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं वापस से भीलवाड़ा। तो चलते हैं अब घर के लिए, गाड़ी लेते और निकलते हैं। सो गाइज ये है अपनी गाड़ी, यहाँ पे लगा रखी है मैंने गाड़ी। तो गाड़ी लेते निकलते हैं। सो गाइज रिटर्न होने के बाद मैंने थोड़ी बहुत सब्जी ली और फिर निकले घर के लिए। गाइज मैं घर पर निकली, घर के अंदर एंटर हुई तो एंटर होते देखा मेरा बाबू मेरे लिए रोटी बना रहा था। तो मुझे बहुत खुशी हुई। ये रह गया, इसको पता है मम्मा ड्यूटी गई थी तो इस वजह से ये रह गया। तो मुझे कैसा है कि करना है, फिर उसको मेरे को चीज़ी ला के देनी पड़ी। आओगे तो ना क्योंकि ऑब्वियसली इसको छोड़ के कौन खाएगा चीज़ी, कुछ लाना बनता है। तो इसलिए मैं कौन खाएगा जल्दी उठ के, वो खाया नहीं वो, तो इसके लिए कुछ रोटी बना चीज़ी खा ले पहले देख जलेबी। गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आ चुकी हूँ अजमेर से। जी हाँ, मैं अजमेर गई थी। क्यों गई थी, क्यों इसलिए गई थी वो मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। एक बार मैं सारा सेट कर दूँ थोड़ा सामान। देखिए ऐसे बैग, तो मैं थोड़ा सेट कर देती हूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ। ये बाबू भी आ चुका है, हाय करो, नहीं करेगा ये। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे। सो गाइस मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, सारा सेटअप कर लिया है एक बार का। सब्जी लेके आई थी तो सब्जी निकाल के रखनी है बस, और कुछ काम बाकी नहीं रहा। सुबह टाइम नहीं मिल पाया था क्योंकि मैं अजमेर थी। मैं कल 11 बजे निकल गई थी। 12 साढ़े 12 के आसपास मेरी गाड़ी थी भीलवाड़ा से अजमेर के लिए। मैं रोडवेज में गई थी क्योंकि रोडवेज में हमारा किराया नहीं लग रहा था। जो स्टूडेंट थे जो एग्ज़ाम दे रहे थे उनका कोई भी किराया नहीं था, तो इसलिए मैं रोडवेज से गई थी। और 2-2:30 बजे के आसपास पहुंची। पहुंचने के बाद फिर वहाँ हम बस स्टॉप पे मैंने होल्ड करा था, वहाँ पे रुकी मैं। फिर 6:30-7 के आसपास फिर मैं ऑटो ढूंढने लग गई क्योंकि मेरे को जहाँ मेरा सेंटर था वो स्टेशन से था तो 3-4 किलोमीटर, बट मेरे लिए एरिया नया था तो कुछ आइडिया नहीं था, गलियों में था, तो इसलिए ऑटो करा मैंने। फिर ऑटो करके हम वहाँ पहुँचे थे सेंटर पे। वहाँ फिर एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम में जितने भी कैंडिडेट थे जिन्होंने बटन वाले ऐसे स्वेटर पर रखे थे, इतने ऐसे बड़े बड़े बटन हैं या चेन हैं, उन सबको खुलवा दिया गया था। मेरा जो स्वेटर मैं रेगुलर पहनती हूँ वो पहन के गई थी, तो उसमें इतना बड़ा बटन है, तो इस वजह से मुझे भी खुलवा दिया गया था। खुलवाने से पहले ही मैंने खोल दिया था एक्चुअली, और अंदर इनर पहन के गई थी मैं। तो इनर पहन के गई थी और सर्दी बहुत ज़्यादा थी। मतलब इस हमारे बस स्टॉप पे भी मेरी हालत ख़राब हो गई थी, बट फिर भी जैसे तैसे निकला। एक लड़की थी वो ब्लैंकेट वगैरह लेके गई थी, मेरे पास ब्लैंकेट नहीं था जो मैं कहीं ऐसे ट्रैवल में यूज़ कर सकूँ, तो मेरे पास ब्लैंकेट नहीं था। तो मैं जो मेरी बेडशीट और बिछाती हूँ वो ओढ़ लेके गई थी, पर वो कोई मतलब नहीं था, बिल्कुल पतला कपड़ा था तो उससे ठंड नहीं गई थी। पर वो लड़की थी तो वो ब्लैंकेट ले गई थी, तो उसने हेल्प करी, उसने मेरे को ब्लैंकेट दिया था। तो इस तरीके से वहाँ का निकला। फिर एग्ज़ाम दे के 1:30 बजे के आसपास हम फ्री हुए। वहाँ से ऑटो पकड़ के हम बस स्टॉप आए। बस स्टॉप आके फिर मैंने चाय नाश्ता करा। चाय नाश्ता करने के बाद फिर मैं वहाँ बस का वेट कर रहे थे। बस इतनी भीड़ थी कि दो एग्ज़ाम थे। एक तो आईए का एग्ज़ाम था, सीईटी का एग्ज़ाम था। इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि मैं बस देख के मेरी इच्छा नहीं हुई जाने की। ट्रेन हमारे 4 बजे की थी अजमेर से, तो इस वजह से मैंने बस का डिसाइड करा क्योंकि बस में मेरा किराया भी नहीं लगता था। एडमिट कार्ड सबमिट कर लेते हैं वो, तो किराया नहीं लगता, स्टूडेंट्स का फ्री है आने जाने का। तो उसके बाद फिर बस में पूरे रास्ते में खड़ी आई। जब लास्ट में मांडल के आसपास पहुंच गई तब किसी ने मेरी हेल्प करी। फिर उन्होंने कहा कि आप बैठ जाओ, मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो उस तरीके से उन्होंने हेल्प करी, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करा, थोड़ी देर नींद निकाली। नींद भी नहीं निकाली थी पूरे टाइम। इस तरीके से फिर मैं आते हुए फिर मैं सब्ज़ी वगैरह भी लेके आई। तो इस तरीके से दिन निकला। तो मैं अजमेर गई थी एग्ज़ाम के लिए क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का एग्ज़ाम था। तैयारी
पहले जो हमारा एग्ज़ाम की डेट थी ना वो पोस्टपोन हो गई थी, तो जो जुलाई के समथिंग था ना उसमें मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। हाँ ये देखिए इसने मेरा स्कार्फ ऐसे लगा रखा, तो उसमें मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी। बट हमारा जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था उसमें मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए एक बार कोचिंग करनी पड़ती है और कोचिंग पॉसिबल नहीं हो रही क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मम्मी पापा नहीं कर सकते, उनको मैं बोल नहीं सकती, उसको बोल सकती हूँ तो मतलब नहीं। तो ये लास्ट एग्ज़ाम दिया मैंने, इसके बाद मैं आईए का एक एग्ज़ाम और दे सकती हूँ क्योंकि ये वैकेंसी 5 साल पे निकलती, तो मैं एक एग्ज़ाम और दे सकती हूँ। अब 2023 में निकले, 24, 25, 28 के लमसम निकलेगी, तो उस टाइम में एग्ज़ाम दे सकती हूँ। उसके बाद मेरी एज लिमिट ख़त्म हो जाएगी तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी। तो देखती हूँ मैं कोई कोचिंग करवा दे तो इजी रहता, बट मैं अब किसी को कुछ नहीं कहने वाली हूँ, सेल्फ करूँगी, सेल्फ कर रही हूँ। बहुत अच्छा इजी पेपर था, इतना कुछ वो नहीं था, कर सकती थी बट मेरी तैयारी नहीं थी। तैयारी होती तो मैं डेफिनेटली अटेम्प्ट भी करती और डेफिनेटली निकल भी जाती, बट ऐसा नहीं हुआ। तो जो किस्मत में लिखा रहता जो होता है, चलो अपनों की मेहरबानी है तो चल रहा है। तो इसी तरह का रहा मेरा आज का ब्लॉग। खाना वाना मम्मी के वहाँ खा लिया था मैंने, ज़्यादा कुछ इच्छा वैसे ही नहीं करी थी, थकान बहुत ज़्यादा है, नींद निकाल चुकी। तो मेरा फेस देख के आपको लग रहा होगा कैसी। हाँ दे रही हूँ। तो मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। मैं थक गई हूँ, मैं रेस्ट करती हूँ। मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में।